उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में नायब तहसीलदारों के बीच में चल रहा विवाद अब नया मोड़ ले लिया है। पूरे मामले में जो जांच कराई गई है जिलाधिकारी के माध्यम से, उसमें शुरुआती जांच में जो महिला नायब तहसीलदार के द्वारा अपने समकक्ष जो तहसीलदार हैं उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, वो शुरुआती जांच में निराधार पाए जा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से शासन को भेज दी है। पूरा मामला जो है 11-12 नवंबर की रात का है। बस्ती में तैनात एक नायब तहसीलदार ने कोतवाली में तहरीर देकर अपने समकक्ष नायब तहसीलदार पर आरोप लगाया है कि वो जबरन उनके सरकारी आवास में घुस गए, उनके साथ उन्होंने मारपीट की, हत्या का प्रयास किया, उनकी जान लेने की कोशिश की और उनके साथ दुष्कर्म किया। कुल 7 धाराओं में उनके खिलाफ, जो नायब तहसीलदार उनके खिलाफ पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद तत्काल जिलाधिकारी आंध्र वामसी ने एक 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की, जिसमें सीओ और उदौली प्रीति खरवार, इसके अलावा 2 अन्य महिला अधिकारी इसमें शामिल थी। तीनों ने जांच करके जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दोनों जो अधिकारी हैं, नायब तहसीलदार और जो महिला नायब तहसीलदार हैं, दोनों के बीच में काफी करीबी रिश्ते हैं और दीपावली के दिन पहले दोनों ने साथ में जाकर के जो है पटाखे की दुकानों की जांच की। जांच करने के बाद शहर के कंपनी बाग के पास स्थित एक बड़े रेस्टोरेंट में दोनों ने साथ में खाना खाया और उसके बाद फिर रात में जो घटना जिस तरीके से तहरीर में उन्होंने अवगत कराया है, एक तीसरे व्यक्ति की भूमिका उसमें संदिग्ध नजर आ रही है। जो 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी जिला अधिकारी के द्वारा, उनकी जांच में तमाम सारे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, चाहे वो महिला अधिकारी के व्हाट्सएप चैटिंग की बात हो या पिछले 1 महीने में 1500 बार एक ही नंबर पे कॉल किया गया है, तो कॉल डिटेल के आधार पर, व्हाट्सएप चैट के आधार पे तमाम उनके सारे जो आरोप हैं वो संदिग्ध पाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक बलरामपुर जो जिले के उतरौला के रहने वाले एक व्यक्ति का उसमें नाम आ रहा है, जिसका नाम शुभम श्रीवास्तव है। वो ये मामला पूरा त्रिकोणीय बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शुभम श्रीवास्तव की मौजूदगी भी उस दिन पाई गई थी वहां पर उनके आवास पर और उसी बात को लेकर के पूरा विवाद हुआ था, जिसके विवाद के बाद जो इनका आरोप है, जो महिला नायब तहसीलदार हैं कि लगातार उनके साथ जो उन्होंने मारपीट की, मारपीट के बाद उनकी हत्या का प्रयास किया, ये सारी धाराएं जो है उसमें दर्ज की गई हैं, जो मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसके बाद जो है मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर लगातार जो नायब तहसीलदार हैं, जो आरोपी नायब तहसीलदार है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। और सोमवार को, कल जो है जो पीड़िता थी वो मुख्यमंत्री से मिली। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, इसको लेकर के उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन कुल मिलाकर के जो मामला इसमें नजर आ रहा है उसमें यह है कि दोनों जो अधिकारी हैं, दोनों के बीच में काफी नजदीकियां थी। दोनों के जो व्हाट्सएप चैट हैं उसमें बहुत सारे डिटेल सामने आए हैं। लगातार उसमें सैकड़ों बार कॉल की गई है, सैकड़ों बार व्हाट्सएप कॉल की गई है और घटना की रात में भी जिस तरीके से जो आरोप लगाया गया कि वो पीछे से घुस करके दीवार फांद करके पहुंचे, जबकि जो वहां पे जांच में रिपोर्ट जो आई है, जो मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने, जो मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम सारे तथ्य सामने आए हैं और अधिकारियों की जांच में भी, अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर मीडिया में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें है कि वो जो 8 फीट ऊंची दीवार है वो कूद करके कैसे अंदर नायब तहसीलदार पहुंचे। और दूसरी सबसे अहम बात कि दोनों अधिकारी के जो आवास हैं उनके बाहर की कुंडी और उसके ताले बिल्कुल सुरक्षित पाए गए हैं, जबकि उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने जो तहरीर थी उसमें जबरन उन्होंने दरवाजा तोड़ करके, कुंडी तोड़ करके वो अंदर दाखिल हुए। लेकिन बात ये भी निकलकर छनकर सामने आ रही कि जो उतरौला का व्यक्ति है शुभम श्रीवास्तव, वो लगातार जो महिला अधिकारी है उनके संपर्क में दिख रहा है और वो लगातार कई बार जो नायब तहसीलदार हैं जिनके ऊपर की दुष्कर्म और हत्या के प्रयास का आरोप है, उनको कई बार धमकाता रहा है कि आप इनसे जो है दूरी बनाकर रखिए। और उस रात भी, जिस रात की ये घटना है, उस रात भी ये बात निकलकर सामने आई है कि उन्होंने फोन करके जो है जो आरोपित नायब तहसीलदार हैं उनको धमकाया था और कहा था कि जो है आप इनसे दूरी बनाकर रखिए, और इसी बात को लेकर के वहां पर मारपीट जैसी घटना हुई थी। लेकिन चूंकि यह मामला पूरी तरीके से शासन के संज्ञान में है और पुलिस ने आरोपी नायब तहसीलदार की गिरफ्तारी के लिए उनके गोरखपुर स्थित आवास पर, जो क्राइम ब्रांच की टीम है बस्ती जिले की, उन्होंने वहां पर दबिश दी थी, लेकिन वहां पर वो मौजूद नहीं मिले। उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, उनके जो पत्नी है उनके साथ और परिवार के अन्य लोगों से पूछताछ के बाद वहां घंटे भर करीब टीम रही, उसके बाद वो वापस चली आई। मामला तब और चर्चा में ये पूरा आ गया जब यहाँ से एमएलसी ने जो है इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई और तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। और सबसे अहम बात, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर जब ट्वीट किया तो सरकार ने इस पर और गंभीरता दिखाई है। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती जांच में, जो विशाखा कमेटी की जांच में रिपोर्ट सामने आ रही है मीडिया के हवाले से, वो ये है कि इन दोनों के करीबी रिश्ते थे, नजदीकी संबंध थे और मामला, चूंकि 3 लोग इसमें पूरे प्रकरण में शामिल थे, जो उतरौला का युवक है शुभम श्रीवास्तव, वो जब इसमें शामिल हुआ, उससे जो विवाद हुआ, जो उसकी मौजूदगी थी, इन तमाम रहस्यों से, तमाम जो चीजें अभी पर्दे में हैं उनको सामने आना, उनका
बाकी है और जिस तरीके से आगे विवेचना बढ़ेगी उस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आएगा। लेकिन लगातार जो है स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर इस बात का दबाव है कि इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद और जो पीड़िता हैं उनका बाकायदा मेडिकल और बयान होने के बाद भी अभी तक जो आरोपी नायब तहसीलदार हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। मामला अब राजनीतिक रंग लेता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि जो दो समकक्ष अधिकारी हैं उन पर एक दूसरे पर जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है और जिस तरीके से पीड़िता ने बाकायदा कोतवाली में जाकर के मुकदमा दर्ज कराया है और तमाम उसमें और बिंदु सामने निकल कर आ रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है जो जांच में अब तक है, जिस तरीके से उनसे पूछताछ हुई और जो उनके द्वारा सीधे आरोप लगाए गए वो कहीं न कहीं संदिग्ध नजर आ रहे हैं। और शुरुआती जांच में जो आरोपी नायब तहसीलदार हैं वो कहीं न कहीं उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो संदिग्ध दिख रहे हैं। लेकिन पुलिस की जांच अभी तक जारी है और लगातार पीड़िता की गुहार लगा रही है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से स्पष्ट रूप से ये लोगों को बताया जाएगा कि इन पर आरोप निराधार हैं जो लगाए गए हैं, या पुलिस जो है आरोपी नायब तहसीलदार की गिरफ्तारी करती है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये राजनीतिक सुर्खियां बटोरेगा और मामला जो है और हाई प्रोफाइल होता हुआ दिख रहा है। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र। मैं नायब तहसीलदार बस्ती सदर हूँ। मेरे सहकर्मी नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला द्वारा तहसील आवास परिसर के मेरे सरकारी आवास में घुसकर जबरन बलात्कार एवं हत्या करने की कोशिश की गई। तहरीर देने के बाद भी 24 घंटे के पश्चात एफआईआर, बड़ी मुश्किलों से एफआईआर दर्ज किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 का बयान होने के 3 दिन पश्चात भी आरोपी घनश्याम शुक्ला को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जिला एवं पुलिस प्रशासन मामले की लीपापोती करने में लगे हुए हैं। अतः मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लें और आरोपी घनश्याम शुक्ला को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएं। दिनांक 17/11/2023 को थाना कोतवाली क्षेत्र की एक पीड़िता ने थाना कोतवाली पर एक तहरीर प्रस्तुत की थी। उस तहरीर के क्रम में उसी दिनांक को मुकदमा अपराध संख्या 363/23 अंतर्गत धारा 452, 323, 54, 354, 307 एवं 376, 511 आईपीसी का अभियोग दर्ज किया गया था। इसमें विवेचना थाना कोतवाली स्तर से प्रचलित है। तत्काल पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और मेडिकल परीक्षण के पश्चात माननीय न्यायालय में उसका कलमबंद बयान भी कराया जा चुका है। अब तक संकलित साक्ष्यों के आधार पर इसमें नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त इस पर गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी न होने की दशा में उसके विरुद्ध NBW 8283 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुसंगत साक्ष्य संकलन के पश्चात इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।